हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का मोहन सर की क्लास में। तो आज हम यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है HCF एंड LCM, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मसावी और लसावी, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर्स ऑफ नंबर। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ नंबर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम जो नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये सब जो नंबर हम लोग लिखते हैं इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर करते हैं। और नेचुरल नंबर में अगर यहाँ पे 0 लग जाता है तो ये कौन सा नंबर हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिला के जो नंबर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। अभी इसी को हम हिंदी में भी समझ लेते हैं कि जो 1 2 3 4 5 इस तरह से जो संख्या लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और उस संख्या के आगे अगर वो 0 लग जाता है तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो ये नंबर्स हम कैसे रीड आउट करते हैं ये आपको इजीली समझ में आ गया है। तो अभी हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ नंबर। फैक्टर ऑफ नंबर क्या होता है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया 15 का, 15 लिया। अब हम ये देखेंगे कि 15 में कौन कौन से नंबर से भाग जाता है, मतलब 15 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 ये एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, राइट। मतलब एक ये ऐसी संख्या है जो हर संख्या को क्या करती, भाग जाती है। 1 हो गया। 1 के बाद 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद आते हैं हम 3 पे। 3 के टेबल में 15 आता है 3 5 जा 15। 3 के बाद 4 के नंबर में 15 नहीं आता है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 के बाद 5 के टेबल में 15 आता है, यस, तो 5 से भी डिवाइड होगा। 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, डायरेक्टली अब ये किससे आएगा, नंबर इटसेल्फ, मतलब ये खुद के 15 के नंबर से डिवाइड होगा। तो हमारा ये जो नंबर है 1 3 5 और 15, ये किसके फैक्टर हैं, 15 के। मतलब 1 3 5 और 15, ये जो संख्याएं हैं ये संख्याओं से 15 को भाग जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इनमें 3 और 5 ये ऐसे फैक्टर हैं जो 15 के फैक्टर हैं। और अगर आप देखोगे 1 और 15, 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और साथ में जो नंबर इटसेल्फ होता है, मतलब जो खुद वो नंबर होता है वो उसका फैक्टर होता है। इन दोनों के अलावा अगर आप देखोगे तो इसका फैक्टर क्या है, 3 और 5 है इसका फैक्टर। अब इसी तरह से हम एक नंबर और ले लेते हैं 20। तो सेम 1 से जाएगा, 1 के बाद 2 के टेबल में भी आता है 20, तो 2। उसके बाद 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से नीचे आएगा 4 5 जा 20, तो 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 4 जा 20। उसके बाद 10 से जाएगा, 10 2 जा 20, और नंबर इटसेल्फ 20, मतलब 20 के टेबल से आएगा। 1 2 4 5 10 और 20, ये इसके पहाड़े में आता है 20, तो ये इनके फैक्टर हो जाएंगे। तो इनमें 1 और नंबर इटसेल्फ मतलब एक और खुद वही संख्या को छोड़कर बाकी के जो नंबर्स बनते हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया कि फैक्टर ऑफ नंबर किसे कहते हैं। आगे प्रैक्टिस से स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे कुछ सीख लेते हैं जिससे हम प्रैक्टिस सेट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें 1 से और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। मतलब इसका हिंदी में ये है कि जिस संख्या में 1 से और खुद उसी संख्या से भाग जाता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। मतलब सबसे पहला 1 और नंबर इटसेल्फ, ये दो ही नंबर से अगर डिवाइड होता है, भाग जाता है, तो ही वो प्राइम नंबर होता है। 2 से ज़्यादा नंबर से अगर वो डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर, वो हम आगे देखेंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं प्राइम नंबर का। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 1 के बाद हम देखेंगे 2 में भी किससे 1 से डिवाइड होगा, और 2 से इटसेल्फ मतलब नंबर इटसेल्फ, मतलब 2 से ही भाग जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। 2 के बाद 3 भी एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 से डिवाइड होगा और खुद 3 से डिवाइड होगा।
उसके बाद 4, 4 नहीं, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होगा। तो ये देखो 1 से, 2 से और 4 से, तो ये 3 नंबर हो जाते हैं। लेकिन प्राइम नंबर में 3 नंबर नहीं चाहिए होता है, प्राइम नंबर सिर्फ 2 नंबर से ही बनता है। तो 4 ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभाज्य संख्या जो होती है उनमें सिर्फ 2 नंबर ही हमें चाहिए होता है, तीसरा नंबर नहीं चाहिए होता है। तो 4 ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 के बाद 5, 5 में भी 1 से और नंबर इटसेल्फ 5 से ही भाग जाता है, मतलब डिवाइड होता है। उसके बाद 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी होता है। तो ये 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में 7 एक प्राइम नंबर है जिसमें 1 से ही डिवाइड होगा और 7 खुद से डिवाइड होता है, राइट। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 8 नहीं होगा, क्योंकि 1, 2, 4 के टेबल में 8 आता है और 8 खुद के भी टेबल में आता है। उसके बाद में 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 9 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, और 9 अगर मैं लिखूंगी तो 9 इटसेल्फ होगा, तो वो 3 नंबर हो जाएगा, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि प्राइम नंबर के लिए हमेशा हमें सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए होते हैं, मतलब अभाज्य संख्या के लिए हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए होता है। 2 से ज़्यादा नंबर अगर हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसी के बेस पे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर्कल द प्राइम नंबर इन द लिस्ट बिलो। इसे हम हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या बोला है, नीचे दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या के चारों ओर गोल बनाओ। तो ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इनमें जो भी प्राइम नंबर हैं उन्हें हमें क्या करना है, गोल करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इन शॉर्ट में थोड़ा सा। यहाँ पे अभी सबसे पहले यहाँ पे दिया है 17 प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 किसी भी टेबल में नहीं आता है, वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद 17 के टेबल में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इसे हम लोग गोल कर देंगे। 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और खुद 15 के टेबल में आता है, मतलब ये 4 नंबर से डिवाइड होता है। तो क्या यह प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। प्राइम नंबर के लिए हमें सिर्फ कितने नंबर चाहिए होते हैं, 2 नंबर। 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और खुद 4 इटसेल्फ से डिवाइड होगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद में 3 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 1 से डिवाइड होगा और खुद 3 से डिवाइड होगा, तो हम लोग 3 को राउंड कर देंगे। उसके बाद में 1 भी। इसके बाद में 2 को भी, क्योंकि 2 भी खाली 1 और 2 से ही डिवाइड होगा। 12 नहीं है। 23 भी किसी भी टेबल में नहीं आता है, वो 1 नंबर से और 23 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरह से बाकी का आप खुद से देख सकते हो कि कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, तो उसे आपको राउंड करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या को सापेक्ष मूल संख्या मतलब रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 10 तथा 21 सहअभाज्य संख्या है। 10 के विभाजक मतलब 10 को किस में भाग जाता है, 1 से भाग जाता है, 2 से, 5 से और 10 से जाता है। और 21 के विभाग मतलब 21 में किससे भाग जाता है, 1 से, 3 से, 7 से और 21 से। अब दोनों संख्या के विभाजकों में एक ही सामान्य संख्या है। अब जो हमें को प्राइम नंबर देखना है ना, वो क्या है, वो अब यहाँ पे देखो। 10 का जो फैक्टर्स है मतलब 10 के जो विभाजक हैं वो 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। और 21 का क्या है, 1 है, 3 है, 7 है, 21 है। अब हम अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, अगर आप देखोगे तो दोनों में से कॉमन नंबर जो आ रहा है वो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, जो कि है 1। तो इसी 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर मतलब सहअभाज्य संख्या। दोनों में से जो नंबर मिलेगा वही होगा हमारा को प्राइम नंबर। इसे अब हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 नंबर्स में से जो भी 1 कॉमन फैक्टर होगा आर सेड टू बी अ को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी यहाँ पे हिंदी में बताया था, फॉर एग्जाम्पल 10 and 21 आर को प्राइम्स बिकॉज द डिविजर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 and 10 and while the division of 21 are 1, 3, 7 and 21 and the only factor common to both 10 and 20 is 1। देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, हमारा सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, तो ये 1 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ में आया सभी को कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। सम अदर को प्राइम नंबर्स आर 3, 8, 4, 9,
21, 22। तो ये इन डिटेल में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे। तो अभी आपको प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे उसके हम बढ़ेंगे, देखेंगे हम ट्विन प्राइम नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अभाज्य युग्म संख्या। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? तो यहाँ पे दिया है जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो, उन 2 अभाज्य संख्याओं को अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। अभी हमने यहाँ पे सह अभाज्य संख्या में सिर्फ 1 की जोड़ी देखी थी, लेकिन यहाँ पे अभाज्य युग्म संख्या मतलब ट्विन प्राइम नंबर में हमको किसकी जोड़ी मिलेगी? 2 नंबर्स की जोड़ी मिलेगी। तो ट्विन प्राइम नंबर्स हमारा क्या है? इफ़ द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 को प्राइम नंबर इज 2, मतलब यहाँ पे जो 2 नंबर हमें मिलेंगे, द नंबर आर सेड टू बी द ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो यहाँ पे ट्विन से ही समझ में आ जाएगा तुमको, ट्विन मतलब क्या होता है? 2। तो 2 से हमें जो दो नंबर जो हमें कॉमन मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया गया है 3 और 5, 5 और 7, 11, 13। इनको इन डिटेल में हम जो हमारे प्रैक्टिस सेट है वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 10, मतलब हमारा प्रश्न संग्रह 10। ये प्रश्न संग्रह सिखाने के पहले मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसीलिए सिखाया ताकि आपको पहले पता हो कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने आपको ये सब इसीलिए समझाया पहले कि आपको पता चले कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य युग्म संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हमारा प्रैक्टिस सेट 10 देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 10 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर और नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। इसका हिंदी में ये है कि वह संख्या बताओ जो न विभाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाज्य मतलब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मैंने नंबर आपको बताया कि प्राइम नंबर में हमें क्या होता है? 2 की जोड़ी ही मिलती है, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर वो हो जाती है तो क्या हो जाती है? वो कंपोजिट नंबर मतलब विभाज्य संख्या है। तो वह संख्या हमें बतानी है जो तो कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है, मतलब विभाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। तो वो जो नंबर है वो नंबर होगा 1, क्योंकि 1 ये ऐसा नंबर है जो कॉमन फैक्टर है, हर नंबर्स के साथ डिवाइड होता है। तो अगर आप देखेंगे तो वो प्राइम नंबर भी नहीं है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि वो हर एक नंबर के साथ डिवाइड होता है, हर एक में आपको वो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका आंसर होगा विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, दैट इज 1। समझ में आया सभी को? अभी सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ को प्राइम्स नंबर। अभी यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स में से हमको ढूंढ के बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो को प्राइम नंबर है। आप लोगों को पता है को प्राइम नंबर में हमें कितना नंबर कॉमन मिलता है? सिर्फ 1 नंबर कॉमन मिलता है। तो चलिए अब हम इसमें से ढूंढते हैं, इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। नीचे दी गई जोड़ियों में सह अभाज्य संख्या की जोड़ियां पहचानो। सह अभाज्य संख्या मैंने बताया, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें हमें केवल एक जोड़ी ही मिले, वो होती है हमारी सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ नंबर, इसी में से आपको ढूंढ के बताना है। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं इसे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है 8 और 14, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले 8 के फैक्टर कौन कौन से, मतलब 8 के विभाजक कौन से हैं। तो सबसे पहले 1 के टेबल में आता है 8, 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में आता है और नंबर इटसेल्फ मतलब 8 में आता है। तो इसके कितने हो गए? 4 फैक्टर हो गए। अब 14 का देखेंगे हम। 14 भी पहले तो सबसे पहले 1 से होगा, 2 के टेबल में 14 आता है तो 2 हो गया, 3 के टेबल में नहीं आता है 14, 4 में भी नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, 7 में आता है और 14 इटसेल्फ। तो देखोगे आप यहाँ पे भी 4 फैक्टर मिले, यहाँ पे भी 4 फैक्टर मिले हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि दोनों में से कॉमन नंबर कौन कौन से निकल के आते हैं। तो सबसे पहले कॉमन नंबर आ गया 1 और यहाँ पे कॉमन नंबर आ गया 2, मतलब यहाँ पे हमें कितने पेयर्स मिल रहे हैं? 2 पेयर्स मिल रहे हैं। तो अगर वो 2 पेयर हमें मिलेगा तो क्या वो को प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। को प्राइम नंबर के लिए हमेशा हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर कॉमन निकल के आ रहे हैं, तो ये होगा हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ में आया सभी को? इसी को हिंदी में हम देखते हैं कि जहाँ पे भी हमें सेम संख्या की 2 जोड़ी अगर मिल रही है, तो 2 जोड़ी अगर मिलती है तो वो सह अभाज्य संख्या नहीं होती है। सह अभाज्य संख्या के लिए हमें सिर्फ एक ही जोड़ी चाहिए होती है बस।
समझ में आया? तो ये हमारा जो पहला है वो क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब सअभाज्य संख्या नहीं है। सेकेंड हम देख लेते हैं 4 और 5। तो चलिए सबसे पहले हम 4 का हम लोग देखते हैं फैक्टर। 4 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है और नंबर इटसेल्फ 4 है, मतलब 4 के विभाजक 1 है, 2 है और 4 है। उसके बाद में 5 के फैक्टर्स होंगे सबसे पहले 1 के बाद 2 में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, डायरेक्टली 5 में आता है 5। अब इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा निकल के आ रहा है, तो देखोगे आप दोनों में से कॉमन नंबर निकल के आ रहा है 1। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो एक जोड़ी जब हमें मिलेगी तो वो हमारी क्या हो जाएगी, को प्राइम नंबर। मतलब ये होगा हमारा सह अभाज्य संख्या। समझ में आप लोगों, अगर 2 जोड़ी हमें मिलेगी तो वो हमारी को प्राइम नंबर नहीं होगी। अगर एक ही जोड़ी हमें मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे मिली है सिर्फ ए, तो वो हो जाएगा हमारा को प्राइम नंबर। ठीक है, उसी तरह से हम थर्ड भी देख लेते हैं, 17 और 19। तो 17 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 17 आपको पता है कि किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो सबसे पहला फैक्टर होगा 1 और उसके बाद में होगा 17, मतलब नंबर इटसेल्फ, खुद उसी के पहाड़े में आता है। 19 का भी सेम है, 1 फैक्टर होगा और 19 नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कॉमन नंबर सिर्फ एक ही निकल के आ रहा है, तो ये भी हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, को प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर। अभी हम फोर्थ एक बार देख लेते हैं, जस्ट ऐसे ही, 27 और 15। तो 27 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा 1, खुद हो जाएगा। उसके बाद में 2 के टेबल में नहीं आता है 27, 3 के टेबल में आता है, उसके बाद में 9 के टेबल में आता है और फिर नंबर इटसेल्फ 27, और 15 के 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, तो अब 15 में भी आता है। तो यहाँ पे 1 भी आ रहा है कॉमन और 3 भी आ रहा है कॉमन, क्योंकि 3 के टेबल में 27 भी आता है, 15 भी आता है। तो यहाँ पे हमको 2 नंबर्स जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन हमको 2 नंबर नहीं चाहिए होता है को प्राइम के लिए। हमें कितना नंबर कॉमन चाहिए होता है? सिर्फ एक नंबर कॉमन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर कॉमन मिल रहे हैं, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब ये हमारी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सभी को समझ में आ गया ये? तो यहाँ पे इस प्रश्न में सिर्फ हमें सेकंड और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वही हमारा को प्राइम नंबर है, मतलब ये सह अभाज्य संख्या है। बाकी की जो दोनों नंबर हैं वो सह अभाज्य, मतलब को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब हटते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 25 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची तैयार करो, कितनी है लिखो। इंग्लिश में देखते हैं इसे हम लोग। लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मैनी दे आर। तो चलिए हम लोग 25 से लेके 100 तक पहले नंबर्स हम लिख लेते हैं। तो इजीली समझने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 से 100 तक का नंबर लिख लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमने 25 से लेके 100 तक हमने नंबर्स यहाँ पे लिख लिया है। तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन से नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर पता है ना आप लोगों को कैसे पहचानना है, कि जिसमें सिर्फ 1 से और नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद उसी संख्या से भाग जाता है, तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर। तो 25 ये 1 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद में 5 से भी डिवाइड होता है और 25 से खुद डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा। उसके बाद में 26 ये भी टेबल में आता है, तो ये नहीं होगा। 27 भी आता है, किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में और खुद 27 के टेबल में। 28 ये भी आता है टेबल में। 29 अगर आप देखोगे तो 29 जो है ये किसी भी टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ 1 से और 29 से डिवाइड होगा, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इसे हमने राउंड कर दिया। उसके बाद 31 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है और डायरेक्टली 30 के टेबल में आता है। तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर हो गए, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद में 31, तो आप लोग को पता है कि 31 जो है ये किसी भी पहाड़े में आता है, मतलब किसी भी टेबल में आता है, नहीं आता है। ये किससे डिवाइड होगा, 1 से और नंबर इटसेल्फ। तो हमारा 31 भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद में 32 आता है, 33 भी आता है, 1 के टेबल में 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 11 से होगा और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होगा। 34 भी डिवाइड होगा, 35 भी डिवाइड होता है, 36 भी डिवाइड होता है। 37 क्या किसी टेबल में आता है या फिर किसी से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। तो 37 भी, ये भी हमारा क्या नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद में 38 ये भी डिवाइड होता है, 39 भी डिवाइड होता है, 40 भी डिवाइड होता है,
41, क्या आपने किसी भी टेबल में या किसी भी पार्ट में 41 सुना है? नहीं, तो 41 भी ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। ये किसी से डिवाइड नहीं होता है। 42 भी डिवाइड होता है। उसके बाद में 43 किसी भी टेबल में नहीं आता है और ना ही किसी चीज़ से डिवाइड होता है, तो 43 भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। उसी तरह से 44 भी डिवाइड होता है, 45 भी डिवाइड होता है, 46 भी डिवाइड होता है, और 47 भी किसी भी टेबल में नहीं आता है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 47 भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद में 48 भी डिवाइड होता है, 49 भी आता है, 50 भी आता है, 51 भी आता है। 17 के पार्ट में अगर आप देखोगे तो 51 आता है, और ये 3 से भी डिवाइड होगा अगर आप इसे देखोगे तो ये 51 ये प्राइम नंबर नहीं है। 52 भी डिवाइड होता है। 53 अगर देखोगे तो किसी भी टेबल में भी नहीं आता है, 53 किसी से डिवाइड भी नहीं होता है, तो 53 भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद में 54 डिवाइड होता है, 55 भी डिवाइड होता है, 56, 57, 58 ये सारे डिवाइड होते हैं। उसके बाद में आता है 59 भी किसी भी टेबल में नहीं आता और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 59 भी हमारा प्राइम नंबर। 60 डिवाइड होता है। उसके बाद में 61 भी अगर आप देखोगे तो किसी भी टेबल में नहीं होता है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा। उसके बाद में 62 भी डिवाइड होता है, 63 भी होता है, 64, 65, 66, और उसके बाद में आता है 67 भी किसी भी टेबल में नहीं होता और किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। 68 होता है डिवाइड, 69 भी होता है, 70 भी होता है। उसके बाद में आता है 71 भी किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ना ही किसी का फैक्टर है वो, तो वो हो जाएगा 71। उसके बाद में 72 डिवाइड होगा, 2 से होगा। उसके बाद में 73 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ना ही किसी टेबल से आता है। उसके बाद में आता है 74 भी डिवाइड होता है, 75 भी डिवाइड होगा, 76 भी डिवाइड होगा, 77 भी डिवाइड होगा, 78 भी डिवाइड होगा, 79 किसी से डिवाइड नहीं होगा और ना ही ये किसी के टेबल में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा। उसके बाद में 80, 81, 82, 83 अगर आप देखोगे तो ये किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होता है, ना ही किसी के टेबल में आता है। उसके बाद में 84 होता है, 85 भी होगा, 86 भी होगा, 87 भी होगा, 88 भी होगा, 89 भी अगर आप देखोगे तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा और ना ही किसी के टेबल में आता है। उसके बाद में 91 होता है, 92, 93 भी होता है, 94 भी होगा, 95 भी होगा, 96 भी होगा, 97 भी अगर आप देखोगे तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ना ही किसी का फैक्टर है वो, तो 97 हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। उसके बाद 98, 99 और 100 ये सारे डिवाइड होते हैं। अब ये मैंने आपको फास्ट इसीलिए बताया कि अगर मैं एक एक नंबर को आपको डिवाइड करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि ये डिवाइड हो रहा है नहीं, ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, या फिर ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है नहीं, तो एक बार आप उसे डिवाइड करके देखो। अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो वो हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर, और डिवाइड अगर हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो समझ में आया? तो यहाँ से 25 से लेके 100 तक मेरे जितने भी नंबर्स थे प्राइम, उन्होंने सबको मैंने क्या कर दिया, राउंड कर दिया है। तो ये हमारे टोटल कितने नंबर है उसे चलिए काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल हमारे कितने प्राइम नंबर हैं यहाँ पे, 16 प्राइम नंबर। मतलब यहाँ पे 16 अभाज्य संख्याएं हैं, कहाँ से, 25 से लेकर 100 तक। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। 51 से लेके 100 तक जो भी नंबर्स हैं उसमें हमें ट्विन प्राइम नंबर दिखाना है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर इज 2, द नंबर आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर। देखिए अब यहाँ पे 3 और 5 दिया है, 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्विन प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है, तो ये भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर हुआ। 11 और 13 ये भी जो नंबर्स दिया है इसके बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 2 का। 29 और 31 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, मतलब जहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। तो हमें 51 से लेके 100 तक ऐसे ट्विन प्राइम नंबर निकालने हैं।
हिंदी में हमें दिया गया 51 से लेके 100 तक की सभी अभाज्य युग्म संख्याएं लिखो। अभाज्य युग्म संख्या मतलब मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि जिन दो संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होगा, मतलब दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य युग्म संख्या। 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, 11 और 13 के बीच में 2 का अंतर है। इसी तरह से हमको 51 से लेकर 100 तक के जो भी नंबर्स हैं उनमें हमको पहचानना है। तो चलिए, जो अभी हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए थे 51 से लेके 100 तक, उसी में हम लोग देख लेते हैं। तो इन्हीं में से हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है। प्राइम नंबर्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है सर्कल, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है। अभी देखिए 53 और 59 है, इनके बीच में इतने नंबर्स हैं, मतलब 2 का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। अभी ये 59 है, उसके बाद में 60 और फिर 61 है, मतलब 59 और 61 के, अभी यहाँ पे 59 है और यहाँ पे 61 है, ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 59 और 61 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आ जाएगा 59 और 61, ये हो गया हमारा एक पेयर। उसके बाद में, और उसके बाद ढूंढते हैं 61 और 67। देखिए 61 और 67, इन दोनों के बीच में इतने सारे नंबर्स हैं, तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद में 67 ये एक प्राइम नंबर हो गया, उसके बाद में डायरेक्टली हमारा प्राइम नंबर आता है 71, तो उसको ट्विन नंबर नहीं मिलेगा। अब आता है 71 और 73। 71 और 73 के बीच में सिर्फ 2 का ही डिफरेंस है, 71 और 73 के बीच में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 71 और 73। तो यहाँ पे 71 और 73 के बीच में 2 का डिफरेंस था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 73 से 79 के बीच में इतने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें ट्विन नंबर। 79 से और 83 के नंबर के बीच में भी इतने डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। 83 से 89 तक भी इतने सारे नंबर हैं, तो नहीं मिलेगा, और 89 से 97 तक भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ट्विन नंबर के, मतलब अभाज्य युग्म संख्या के हमें सिर्फ 2 पेयर मिले हैं, 59 और 61, 71 और 73। तो ये हो गया हमारा ट्विन प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य युग्म संख्याएं। तो जैसे कि अभी हमने 4 प्रश्न हमारा सीख लिया है, तो 5 हमारा जो क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर्स ऑफ द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो जैसे यहाँ पे हमने 51 से 100 तक निकाला था और उसमें से हमने ट्विन प्राइम नंबर ढूंढे थे, उसी तरह से आपको पहले 1 से लेके 50 तक का नंबर लिखना है और उसमें 5 पेयर्स आपको ट्विन प्राइम नंबर के ढूंढ के निकालने हैं। तो ये आपको खुद से करना है। और हमारा जो 6वां प्रश्न है, अभाज्य संख्याओं में से सम अभाज्य संख्या कौन सी है। अभी अभाज्य संख्या मतलब कौन कौन सी हो गई, मतलब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो इसमें से सम संख्या जो क्या है, तो हमारा जो प्राइम नंबर्स होता है वो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 7 होता है। इस तरह से ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स में से हमारी सम संख्या कौन सी है, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इवन प्राइम नंबर। तो इसमें से सम संख्या मतलब इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। समझ में आया, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, मतलब इन सब में से 2 जो है, 2 जो है वो इवन नंबर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह मतलब प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ख़त्म होता है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है हमारा ये प्रैक्टिस सेट, आप इसके एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये समझ गए तो इसी के आगे आपको जो भी आगे का प्रश्न संग्रह है वो इसी के बेस पे करना है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।